नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज से हम बात करेंगे जेपीएससी मुख्य परीक्षा, झारखंड सीडीपीओ और आपके जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में। तो जो बंधु हमारे नए हैं, जो मित्र नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो ये वीडियो देखिएगा, आपकी रणनीति में बहुत बेहतर काम करेगा। और पहली चीज़ यह है कि झारखंड का जिनका मुख्य परीक्षा है, वो जिनकी बेहतर तैयारी हो गई है, बहुत अच्छा। जिनकी तैयारी लगभग है, जिनकी तैयारी कुछ नहीं है। जिनकी लगभग है, जिनका कुछ नहीं है, तो उनका तो कुछ नहीं। तो वो उन लोगों से उनसे भी यह निवेदन है कि प्रश्न मत छोड़ के आइएगा, आंसर सबका लिखिएगा। पहला आपके एग्जामिनेशन पास होने का सबसे पहला यही है कि सभी प्रश्न का आंसर आप दें, आप जानते हो या नहीं जानते हो। यानी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लिखना है। जो आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन उसको एक सजा के लिखना आप नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, जितना आप जानते हैं उतना। जिनकी तैयारी अच्छी है, उनसे यही कहेंगे कि आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करें, जो आप सिनॉप्सिस बनाए होंगे, जो फ्रेमिंग किए होंगे, पहले उसे बनाएं, फिर राइटिंग स्टार्ट करें, लिखना प्रारंभ करें। आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। क्योंकि ऑलवेज, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जहाँ भी मैंने बेंच लिखा, पहले मैंने फ्रेमवर्क करके ऊपर भी फिर लिखना प्रारंभ किए। इसके लिए आपको हम एक दिखा दें आंसर, इस तरह का फ्रेमिंग कीजिएगा। जैसे हम इंस्टाग्राम पे जो है दे देंगे, इंस्टाग्राम ये पे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि पहले हम फ्रेमवर्क करते थे, फिर लिखना प्रारंभ करते थे, तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। तो इस पर थोड़ा, जिनकी तैयारी एकदम नहीं है तो वो भी इतना कर लेंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा। जो हिट क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं कि आ सकता है। दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे, सीडीपीओ मेंस के लिए आप लोग पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है कौन सा लें और बेहतर मार्क किस में आता है। तो देखिए, ऑलवेज मैंने एलएसडब्ल्यू से ही, यानी जिस समय जेपीएससी में ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, उस समय भी जेपीएससी हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू लेके ही दिए। तो एलएसडब्ल्यू बेहतर है। 64 तक लास्ट इंटरव्यू बीपीएससी का दिए, तो उसमें भी मेरा एक पेपर एलएसडब्ल्यू ही रहा। तो आप यदि एलएसडब्ल्यू में जो लेबर सोशल वर्क है, आप बेहतर काम कर लेते हैं, विद कुछ धाराएं को जोड़ते हुए, फ्रेमवर्क करते हुए आप यदि लिख देते हैं, तो गारंटेड है कि आप 100% रहिए श्योर कि आपके मार्क्स बेहतर आएंगे अन्य की अपेक्षा। तो उसको आप, अब ज़्यादा किताब पढ़ना भी नहीं है, एक इंदु बाला सिन्हा की किताब है, उसको पढ़िए। देखिए, नोट्स किसी का पढ़ने से बेहतर है यदि आप किताब पढ़ के खुद नोट्स यदि बना लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा, वो नोट्स आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, यदि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई होती है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन इंदु बाला सिन्हा की जो हिंदी मीडियम की किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं। पियर्सन के भी कुछ आते हैं, लेकिन मैंने इंदु बाला सिन्हा का ही किताब पढ़ा। ऑलवेज बेहतर नंबर आए, लिखावट थोड़ा अच्छा कर दीजिए, फ्रेमिंग थोड़ा अच्छा कीजिए, तो आप समझते हैं कि आपका यदि सीडीपीओ में फाइनल सिलेक्शन में एलएसडब्ल्यू या जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं, चाहे कोई सोशोलॉजी लेंगे या कोई होम साइंस लेंगे, तो गृह विज्ञान लेंगे, तो जो भी आपका जो पेपर है वो अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि 400 नंबर के। तो आप इस पर थोड़ा काम कर लेंगे। यदि आपको, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि एलएसडब्ल्यू की जो जीएस के पेपर हैं, जिसमें आप पेपर फर्स्ट में पाल कला, मौर्य कला, ये सब सभी देखते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन को देखिए, झारखंड के संदर्भ में जो क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो अभी जिनको लगता है कि मेरा पूरा सिलेक्शन 100% श्योर है, जिनकी स्कोरिंग बहुत बेहतर है, तो वो तो फुल्ली तैयारी करें टाइम मैनेजमेंट के साथ। दूसरों जिनको लगता है कि होगा भी नहीं भी होगा, उनके लिए है कि जो बाउंड्री लाइन पे है तो समय बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करें। जैसे बिरसा आंदोलन हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, कारण परिणाम, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की जो भूमिकाएं हैं उसको थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिए। पाल कला क्या है, मौर्य कला क्या है, कला संस्कृति को थोड़ा देख लीजिए। तो इस प्रकार छोटा ये क्वेश्चन आप जब बना लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आप उससे एक कॉपी
बना के रख लीजिए। तो इस तरह थोड़ा काम कर लेंगे तो एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर आगे बढ़ेंगे। LSW की चीज़ें हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। LSW की किताब ले लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको इसमें कारखाना अधिनियम है, इसमें आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम है, आप इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ सकते हैं, आप इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम पढ़ें, आप इसमें ग्रेजुएटी के लिए पढ़ेंगे। जो सोशल इश्यूज़ है, दहेज प्रथा है, वेश्यावृत्ति है, आपके क्या कहते हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, आपके जो मैनेजमेंट है या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, तो आप ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे आपका अच्छा सा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसलिए किताब को लीजिए, पढ़िए और रिजल्ट आएगा। और अभी से छोटा छोटा पॉइंट लिखिए और नोट्स बनाइए। नोट्स जितना बनाएंगे, देखिए अभ्यास जो प्रैक्टिस है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके एग्जामिनेशन में। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, वो कुछ नहीं था अगर धरे रह जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप जो सिनॉप्सिस बनाते हैं, जो आप फ्रेमिंग किए हुए हैं आंसर का, उसका भी प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पर हैं। तो इसीलिए आलस को जो है छोड़ दें और प्रैक्टिस करना और लिखना प्रारंभ करें। इससे आपकी राइटिंग स्किल बेहतर होगी, क्योंकि ये एक दिनों का काम नहीं है। निरंतर जब अभ्यास करेंगे तो निरंतर अभ्यास से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो इनके लिए यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मिले। अब हम आते हैं CGL के लिए। CGL जिनका भी है, इनका पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। अपने लैंग्वेज पेपर को एक टाइम निकाल लीजिए, उसको देखिए। किसी भी हालत में 90+ करने की क्षमता रखिए, इसलिए उस लेवल की तैयारी कीजिए। पेपर सेकंड में आपका किसी भी हालत में 90 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा पिछली बार पेपर था, सभी लोगों का बहुत बेहतर नंबर था, 97, 96 इतना तक है, 98 तक मैंने सुना था एक कुछ लड़कों का खोट्ठा में और कुछ जो लैंग्वेज है उसमें। तो बहुत बेहतर है, इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन किसी भी हालत में 90 से नीचे आने की संभावनाएं को कम करें। तो निरंतर पढ़ें किताब को, अभी टाइम है, और उसको आप प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ें आते हैं जब GS जनरल स्टडीज़ के लिए। तो जनरल स्टडीज़ के लिए जो आप देखते हैं कि 150 क्वेश्चन टोटल है पेपर 3। 150 क्वेश्चन में समान अध्ययन के 30 प्रश्न, इसको अभी छोड़िए। समान विज्ञान के जो नोट्स दिए हुए हैं वो या आप कहीं लूसेंट से या क्रॉन से पढ़े हो, उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सामान्य गणित 20 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग 20 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, CGL के, आप उसको निरंतर डेली एक सेट आपको बनना चाहिए। आपका 20 प्रश्न में किसी भी हालत में 1-2 क्वेश्चन आप जो बनाएंगे, जो कमीशन का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए आप 18 तक स्कोर बेहतर कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 17 से नीचे नहीं आना है अपना किसी भी हालत में। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है उनके लिए बेहतर, 20 में 20 नहीं तो 18। जिनका नहीं है कम से कम 10 और 15 के बीच में रहने का संभावना, यानी आप प्रबल कीजिए कि किसी भी हालत में मैथमेटिक्स मेरा 10 और 15 के बीच में रहे। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला काम कि झारखंड में जो भी एग्जामिनेशन JSSC के द्वारा लिया गया है उसमें जो भी मैथमेटिक्स है उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, उस पैटर्न को पहले सबसे पहले बना लीजिए। इसके बाद सेंट्रल CGS के मैथमेटिक्स जो है उसको बनाइए। इसके बाद अलावा ये नहीं कि अभी उठ के RS अग्रवाल की किताब बनाएंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मत कीजिए, ठीक। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए लगभग 13-14 सेट तो हम दे दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, इसको फिर दोबारा हम शेयर कर देंगे। बाकी जो आप कोई पढ़े होंगे तो उसका रिवीजन कीजिए। अब हम 2 चीज़ पे बात करेंगे, एक करेंगे झारखंड से संबंधित और दूसरा बात हम करेंगे समान अध्ययन। झारखंड से संबंधित इम्पोर्टेंट है 40 क्वेश्चन और आपके समान अध्ययन के 30 प्रश्न। जो समान अध्ययन के 30 प्रश्न हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, राजधानी, देश राजधानी, ये सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। मुद्रा, भाषा, सारी चीज़ें, पुस्तक, लिपि, सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं।
तो इस सेक्शन में 30 प्रश्न के लिए एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, और उस सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी आपके लिए आपके पास जो भी नोट्स है या जो आप किताब फॉलो कर रहे हैं, एक सिंपल सा दो ही है, एक तो क्रोन और दूसरा लूसेंट, यही दो कर रहे हैं, या जो जिनकी अलग से नोट्स बनाए हैं या क्लास नोट्स जिनके पास है, अभी आप उसको थोड़ी पढ़िए। एग्जामिनेशन के डेट आने से पहले हम आपको उपलब्ध करवा देंगे जीएस का साथ में करंट अफेयर्स दोनों, 100% गारंटी, क्योंकि लिखना प्रारंभ कर दिए हैं वो जल्दी, और जीएस का कुछ लिख के हम बना दिए हैं। तो एक ही जो है छोटा सा जो पीडीएफ होगा या बुकलेट जो भी दे, एक ही चीज़ में हम दे देंगे। करंट अफेयर्स क्योंकि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, एक एक चीज़ मुझे देखना होगा, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, सबसे अधिक अंतर कहाँ का था, वोटिंग सबसे परसेंटेज कहाँ हुआ, सबसे अधिक कहाँ हुआ, कितने चुनाव, वो सारी चीज़ें हम बना के एक अच्छा ट्रिक के साथ, एक डायग्राम बनाने के साथ, आप समझते हैं मेरा पढ़ने का तरीका। मैं ये नहीं कि मुझे खुद एग्जामिनेशन देना, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये होनी चाहिए कि मैं अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ, तो मुझे खुद एग्जामिनेशन देना है। तो हम जो नोट्स बनाएंगे, जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो वो हम अपने लिए, जबकि मुझे सफलता करना है, मैं यह मान के, एक्चुअली मुझे एग्जामिनेशन देना नहीं है, लेकिन मुझे जो भी नोट्स बनाना है तो यह मान के बनाना है कि मुझे एग्जामिनेशन देना है। तो जो भी प्योरिटी उसमें होगी, उसमें 22 कैरेट का होगा, इसीलिए आप निश्चिंत रहें, आपके पास जो भी है उसको अभी पढ़ें। जो आपका सेक्शन है समान अध्ययन का, इसका इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में संवैधानिक विकास को यदि हम देखते हैं, तो संवैधानिक विकास में एक एक एक्ट को लड़के लगे पढ़े रहते हैं कि ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, लेकिन सभी एक्ट में देखिए तो एक क्वेश्चन 1 से 2 पॉइंट बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लड़के यहाँ मिला वहाँ मिला कुछ नहीं पढ़ना है, 2 चीज़ें पढ़ना है, किसने खोदा, कब खोदा और किस नदी पे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिस समय सीजीएल हुआ था मैंने कहा था कि सिर्फ एक चीज़ पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया वहाँ से। तो आप अभी जितना है, जितना आप ले सकते हैं अंदर आप लीजिए, समाहित अपने अंदर कीजिए ज्ञान को। एग्जामिनेशन के समय मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे पढ़ के। तीसरी चीज, झारखंड का जो 40 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सेक्शन वो है, मैंने आपको आप लोग के पास लगभग ले लिए हैं। आपको सभी को सादर आभार इस चीज़ के लिए कि आपने इस खंजर किताब को बहुत प्यार दिया, थैंक यू। क्योंकि ये 84 पेज में मैंने सब कुछ को समाहित किया। कुछ मित्र हमारे बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ है वहाँ है यहाँ, बिल्कुल हम लिखें आप लिखें कहीं लिखें वही चीज़ होगा, चीज़ तो चेंज नहीं होगा ना, प्रेजेंटेशन चेंज होगा। हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें उस पर डिपेंड करता है आपकी सफलता। तो इस किताब में वही चीज़ है, आपका डायग्राम ट्रिक पूरा दिया हुआ है। 84 पेज में आप पूरे झारखंड का निचोड़ ले लेते हैं, तो आपके पास, आप मत लीजिए किताब, आप जाइए देखिए, यदि आपको पसंद नहीं है मत लीजिए, लेकिन आप स्टूडेंट व्यूज देखिए, आप सभी लोगों ने। तो इसीलिए 1-2 यदि कहा है आप, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको है, ईश्वर करे आप इसी तरह पढ़ें। लेकिन जो बंधु 40 क्वेश्चन के लिए हैं वो 800 पेज 600 पेज पढ़ के इतना टाइम कहाँ आगे पढ़े कि नोट्स बनाएंगे। और किताब है तो आप बेहतर करने के लिए आप बिल्कुल जाएं, आप एक बार जरूर देखें इस खंजर झारखंड सामान्य ज्ञान को, फिर आप डिसाइड करें इस किताब के लेना है नहीं लेना है। इस किताब में ट्रिक्स है, इस किताब में डायग्राम सबकी समाहित है। जिनका सीजीएल है इस किताब में 2 पेज में जो सीएनटी एक्ट ये सब धाराएं हैं बिल्कुल ना पढ़ें, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये भी समाहित है। दूसरी ये चीज़ हो गया झारखंड स्पेशल।
करंट अफेयर्स और आपके जीएस के जो सेक्शन है उसके लिए हम बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। करंट अफेयर्स का वेट था, हम कल से लिखना लोकसभा ये सबसे प्रारंभ किए हैं। वो भी आपको वन लाइनर के हिसाब से जहाँ से हो सकता है हम आपको देंगे। साथ ही अपना जो करंट अफेयर्स लिखने का जो तरीका है वो अलग है। यदि कोई चीज़ें हैं तो उस चीज़ से संबंधित यदि प्रश्न पीछे का बन सकता है हम वो भी आपको लिख के देंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, लोकसभा का यदि चुनाव हुआ तो हो सकता है लोकसभा से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछते, हो सकता है चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछे, तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन क्या क्या आएगा हम वहीं पे आपको दे देंगे, जिससे आप रिवीजन करते करते आप वहाँ से भी गुजरे तो आपके नज़र में ये चीज़ें आ जाए। पढ़ना वही है जो परीक्षा में आएगा। इसलिए मेरा यह कथन है, सही चुने, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि सबसे पहले इस बात पे सफलता में सुनिश्चित होता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप जाएं, बिल्कुल लें, बेहतर किताब आपके लिए सिद्ध होगा। तो ये आप ये चीज़ मत कहिएगा आप लोग कि सर कब आएगा। हमने कहा कि बहुत जल्दी आ जाएगा। हम आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको दे देंगे। आपका फास्ट रिवीजन इसमें आपको बेहतर हो जाएगा। अभी जितना आप पढ़ना चाहते हैं, आप जितना अपने ज्ञान को समाहित करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। लेकिन हम आपको जीएस का 30 प्रश्न के लिए साथ ही आपके करंट अफेयर्स के लिए हम आपको देने जा रहे हैं और वो बहुत जल्द देने जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। चाहे वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे चैनल पे हो, चाहे वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ, साथ में कुमार सिविल सर्विसेज के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पे जो है चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे जो सीजीएल की रिवीजन क्लासेज हैं वो क्लासेस रात में प्रारंभ हो चुका है। डेली एक सेट रीजनिंग सुबह में देते हैं व्हाट्सएप चैनल पे ही, और रात में पहले तो 8 साढ़े 8 से क्लास लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ड्यूटी करते हैं, कुछ की ये प्रॉब्लम है, तो फिर 9:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हुए। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ें, नहीं तो सेल्फ स्टडी करें, सबसे बेहतर स्टडी करें। धन्यवाद।